विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सर्वे, दिल्ली ने बनाया शिवराज को हटाने का मूड, राज्य में फिर से बीजेपी की वापसी, सुधीर गुप्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तो सिंधिया या तोमर सीएम। मध्य प्रदेश बीजेपी में अंदर खाने वीडी शर्मा की विदाई की खबरें आम हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता का नाम सुर्खियों में था। जानकार बता रहे हैं कि सुधीर गुप्ता का नाम गुजरात चुनाव के बेहतर प्रबंधन के कारण जोर पकड़ रहा है, लेकिन इस मामले में दिल्ली से एक और नाम निकलकर सामने आया है और वो नाम है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। जानकार बताते हैं कि शिवराज तोमर की जोड़ी ने एमपी में भाजपा को नई ऊंचाई दी थी। एक बार फिर दिल्ली उन पर भरोसा कर सकती है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ भोपाल भेजा जा सकता है, क्योंकि तोमर वो नेता हैं जिनको पूरे एमपी में जनाधार, जबकि एसजी को अभी एमपी में पांव पसारने हैं, पर वे एक बेहतर संगठक बनकर उभरे हैं। खबरें दिल्ली से ये भी निकल कर आ रही हैं कि एमपी में शिवराज को चलता कर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है। जानकारों की माने तो नया साल एमपी में कई बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि भाजपा के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार वापस बनाना एक चुनौती है। यदि इस चुनौती में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं होता है तो इसका सीधा प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और दिल्ली कभी नहीं चाहेगी कि मध्य प्रदेश में परिणाम बिगड़े। साथ ही उसे एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। ऐसे में उसे बड़े पैमाने पर जतन करना है। दिल्ली का मानना है कि यदि एमपी में गुजरात फॉर्मूला लागू करना है तो पहले उन्हें बड़े नेताओं को विदाई देकर उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की यदि विदाई होती है तो फिर गुजरात फॉर्मूले के क्राइटेरिया में आने वाले दर्जनों विधायकों और मंत्रियों को चुपचाप घर बैठना पड़ेगा। बड़े नेताओं की विदाई के बाद कोई चू चपड़ नहीं करेगा। इन सब घटनाक्रमों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में आने वाले दिन बीजेपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सर्वे में ये रिपोर्ट आई है कि प्रदेश की आधी जनता सीएम के चेहरे से खफा है, वहीं आधी जनता ये चेहरा पसंद कर रही है। साथ ही सर्वे के अनुसार राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में वापसी कर सकती है। वहीं कमलनाथ को झटका लग सकता है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी दोनों पार्टियों के बीच सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलेगा। विधानसभा चुनाव के करीब 5 महीने पहले किए गए सर्वे ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। बता दें कि यह सर्वे 46,000 लोगों को राय लेकर किया गया है। कई सीटों पर सिंधिया गुट के वर्तमान विधायक और भाजपा के स्थापित पुराने नेताओं के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि भाजपा के एक वरिष्ठ रणनीतिकार की माने तो पार्टी नेताओं या टिकट दावेदारों की आपसी लड़ाई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। भाजपा के लिए असली चुनौती कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं के बड़े बड़े वादे हैं, क्योंकि कांग्रेस के इन्हीं वादों और गारंटियों के फेर में फंसकर भाजपा को कर्नाटक में अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। पार्टी को एक लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश में एक नई कांग्रेस से जूझना पड़ रहा है।